नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आया हूँ एक बेहद ही प्यारी लव स्टोरी। तो इसे कृपया पूरा पढ़ें और कैसी लगी ये रियल स्टोरी हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये हिंदी लव स्टोरी पसंद आए और ये अगर आपके दिल को टच करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात उस समय की है जब मैं क्लास 11th में पढ़ रहा था। मैं अपने घर को छोड़ पढ़ाई के लिए शहर चला गया और वहाँ हॉस्टल में रहने लगा। मन तो करता था कि उस हॉस्टल को छोड़कर घर भाग जाऊं, पर क्या करता, मजबूरी थी। मैं हॉस्टल नहीं छोड़ सकता था। बाद में हॉस्टल में मन लगने लगा। अब तो हॉस्टल में ही रहना था और जब कभी स्कूल बंद होता तो मैं अपने घर जाता और वहाँ खूब मजे करता। दिसंबर खत्म होने को था। मैं अपना घर एक बार फिर से छोड़कर हॉस्टल चला गया। अब स्कूल में छुट्टी भी खत्म हो चुकी थी। शायद मुझे ठीक से याद नहीं कि जनवरी की वो कौन सी तारीख थी। मैंने एक लड़की को देखा और देखता ही रह गया। उसका चेहरा आज तक मेरी आंखों में है। सारा दिन उसी की यादों में रहता। अब मैं रोज हॉस्टल से स्कूल के लिए 1 घंटे पहले ही निकल जाता था, क्योंकि उसे देखना जो था। मैं तो उससे बात करना चाहता था पर डरता था। मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे बात करना चाहती है या नहीं। उस दिन मैं अपने हॉस्टल से स्कूल गया। केमिस्ट्री के टीचर का कोई होमवर्क याद करना था या कॉपी में करना था, मुझे ठीक से याद नहीं। केमिस्ट्री के टीचर क्लासरूम में आए और बोले, चलो तुम लोग कॉपी निकाल लो। हम सब ने कॉपी निकाली, पर वो अपना केमिस्ट्री का कॉपी घर पे ही भूल गई थी। मुझे लगा कि अब तो उसे टीचर की पिटाई लगेगी। मेरा दिल नहीं मान रहा था। टीचर ने उससे कॉपी के लिए पूछा तो वह चुप सी हो गई। मैं क्या करता, मैंने अपनी कॉपी निकाली और उसे देते हुए कहा कि ये लो तुम्हारी कॉपी, तुमने कल मुझे दिया था ना। वो मुझे बहुत ध्यान से देखने लगी और मैं उससे नजरें ही नहीं मिला पाया। टीचर ने बोला, अगर तुमने अपनी कॉपी इसे दी थी तो तुम बोल क्यों नहीं रही थी। वह डरते हुए बोली, सर मुझे याद नहीं थी। पर उसको बचाने के लिए मुझे मार पड़ी। मैं पहली बार मार खा के भी बहुत खुश था, क्योंकि वो मार खाने से बच गई थी। स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी, पर मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। हॉस्टल के छात्र को छोड़ बाकी के सभी अपने घर को चले गए थे, लेकिन वो तो स्कूल के कैंपस के अंदर ही थी और रो रही थी। मेरी नजर उस पे पड़ी। मैं एकदम से दंग रह गया। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रही हो, तो उसने मुझसे झूठ कह दिया कि उसके पैरों में चोट लग गई है। मैं अपने आप को रोक न सका और बोला, क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती हो? चलो मैं तुम्हें स्कूल के बाहर छोड़ देता हूँ। मैं उसको स्कूल के बाहर छोड़ने जा रहा था। अब हम दोनों स्कूल के कैंपस के बाहर थे। वह मुझे बाय कह के जाने लगी तो मुझे लगने लगा कि मुझसे कोई छूट रहा है। मेरा दिल तड़प पड़ा। मेरे मुंह से निकला, प्लीज मेरी जिंदगी से ना जाओ। शायद उसने सुन लिया और बोली, प्लीज जाने दो ना, और मैं उसे रोक ना सका। उसने कहा, अपना ख्याल रखना, और मैं भी स्कूल से हॉस्टल को चला गया। पर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने था। फिर हम दोनों की मुलाकात स्कूल में हुई। हम लोगों के 3 क्लास का कोई टीचर नहीं आया था। उसने कहा, तुम्हें मेरी वजह से मार पड़ी। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे किसी तरह चुप कराया और उसे अपनी बातों में उलझा दिया ताकि वो फिर से ना रो दे। हमने अपने बारे में एक दूसरे को हर वो चीज बताई जो आज तक शायद हमने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा और मैं अपने घर चला या मैं उसे बाय भी नहीं बोल पाया। मैं उसकी बातों को तो भूल गया, पर उसका चेहरा आज तक नहीं भूल पाया हूँ और शायद ना कभी भूल पाऊँ। उस समय मैं क्लास 11th में पढ़ रहा था और आज मैं बीटेक कर रहा हूँ। जिंदगी में जिंदा रहने के लिए किसी की याद ही काफी है। जरूरी तो नहीं कि हर किसी को प्यार ही हो। और एक बात, अगर आप किसी से प्यार करो तो उसे कभी बदनाम ना करना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये रियल स्टोरी इन सोफिया वॉइस कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही पोस्ट पढ़ने के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब करें।